Students, after understanding the morphology of frog, I hope you all can understand this morphology of frog with well labeled diagram. तो आज हम देखेंगे कि हम फ्रॉग को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता है कि फ्रॉग जो है एक बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल है, तो सबसे पहले हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें फ्रॉग को कैसे बेस लाइन पे बनाना है। तो हमें पता है कि फ्रॉग की बॉडी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं हेड एंड ट्रंक। तो पहले हमने हेड जो है वो हमें ट्रायंगुलर बनाना है, उसके बाद हम इसके ट्रंक को बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसके अपर पोर्शन लाइक हम इसका जो है क्या ड्रॉ करेंगे, इसका हम फोर लिम्ब ड्रॉ करेंगे। तो फोर लिम्ब जो है शॉर्टर होते हैं और स्टाउटर होते हैं। तो पहले हम इसके आर्म में फोर आर्म ड्रॉ करेंगे और आर्म्स के बाद हम इसका जो है हैंड ड्रॉ करेंगे। हमें पता है इसके हैंड में जो है 4 फिंगर्स होती है, 4 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। एज वी नो कि पॉलेक्स इसमें एब्सेंट है, पॉलेक्स मतलब इसका थंब जो है वो एब्सेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो एक बार हम इसको डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम इसका बैली पोर्शन यानी कि इसका ट्रंक पोर्शन देखेंगे। जो एंटीरियर पोर्शन है वो थोड़ा सा नैरो होता हुआ मिड पे से थोड़ा सा बल्ज होगा, तो उसको हम सिमेट्रिकल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और एब्डोमेन पोर्शन के बाद इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो हाइंडर पार्ट है वो थोड़ा सा जो है नैरो हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी थाइस को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसके शैंक को ड्रॉ करेंगे। और जो इसका आउटर पोर्शन है लाइक जिसका क्लोएका है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हमारा ये सेंट्रल पोर्शन है क्लोएकल पार्ट बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसके शैंक को। तो शैंक के बाद हम देखेंगे इसकी जो पैस है, जो फुट है, जो इसका उसमें क्या है एंकल है और फुट जो है वो वेब है और फुट 5 टोड है। तो हम इसको 5 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही लाइकवाइज थोड़ा सा पैस यहाँ पे हम ऐसा ड्रॉ करेंगे ब्रॉड एंड टप्पू जैसा, जिससे इसको स्विमिंग में बहुत इजी रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दैट वी कैन ड्रॉ द वेब। हम इसमें वेब ड्रॉ कर सकते हैं जो स्किन की फोल्डिंग है, जिससे इसको हेल्प मिलता है स्विमिंग के लिए। तो अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारा जो शैंक पोर्शन है वो थोड़ा अनसिमेट्रिकल लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दैट। अब बॉडी का जो पोर्शन है जो हाईलाइट करना है वो हम देख लेते हैं। अब जो ये सेंट्रल पार्ट है इसे हमें बैली थोड़ी सी दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज बॉर्डर पोर्शन है वो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही है, तो इसको हम थोड़ा सा और ब्रॉड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी लेबलिंग की। तो एक हमारे पास आउटलाइन फ्रॉग की ड्रॉ हो गई है, तो हम इसकी लेबलिंग को पहले देख लेते हैं। बॉडी पोर्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इट इज हेड एंड इट इज ट्रंक। तो इसकी बॉडी में जो है दो डिवीजन है, हेड एंड ट्रंक। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी बॉडी में अपर पार्ट में हेड को हम लेबल करते हैं, तो उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। इंटरनल लैरिस, पेयर ऑफ इंटरनल लैरिस है। उसके बाद आईज को हम थोड़ा शेड आउट करेंगे, लाइक बल्जिंग आईज है, तो बल्जिंग आईज को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसमें 3 होती है, आउटर आईलिड जो है वो मूवेबल नहीं होती और यहाँ पर स्किन के फोल्ड दिखाएंगे। और इन बिटवीन दिस वी कैन ड्रॉ अ सेंट्रल पार्ट और यू कैन से दैट इज कॉल्ड ब्रो स्पॉट। इसको हम यही लेबल कर देते हैं ब्रो स्पॉट, और इसको हम एक्सटर्नल नेरिस, और इट इज कॉल्ड स्नाउट। स्नाउट का मतलब होता है कि इसका जो एज है वो नुकीला सा होता है और इसका थोड़ा सा थ्रोट का पोर्शन हम दिखाएंगे। उसके बाद हम लेबल कर लेते हैं इसके फोर आर्म को और इसके अपर आर्म को। तो ये क्या है, इसकी फोर आर्म है, इसको हम यहाँ लेबल कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड फोर आर्म और इट इज कॉल्ड अपर आर्म इट इज कॉल्ड अपर आर्म। इसको यहाँ पे हमें अपर आर्म लिखना है, अपर आर्म। इट इज फोर आर्म एंड इट इज हैंड, और हैंड में भी हमारे पास दीज आर कॉल्ड फिंगर्स। अभी हम देखेंगे कि इसका जो मिड पोर्शन हमने ड्रॉ किया था उसमें क्या है, कुछ स्किन फोल्ड होते हैं और हम यहाँ पे हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा। हम क्या है, हम जब ये स्क्वायर पोजीशन में बैठता है तो एक कुबर सा हमें दिखाई देता है और इसकी बॉडी में बहुत सारे स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दैट। ये इसकी स्किन की पर्टिकुलर कलरेशन है या हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दैट। तो ये हम इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत अनसिमेट्रिकल होते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन के लिए। ये कलर जो है सराउंडिंग से मैच करते हैं, इसको हम ऐसे। और यहाँ पर हमें एक कैविटी ईयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनम, TYMPANUM। सो हेड की पोर्शन हमारे पास क्लियर है, एक्सटर्नल लैरिस हो गया, स्नाउट हो गया, ब्रोस्पोर्ट हो गया। ब्रोस्पोर्ट क्या है, एक वेस्टिजियल थर्ड आई के तरीके से काम करता है और हम आईज को यहाँ दिखा सकते हैं। तो आई के जस्ट नीचे हमारे पास टिम्पैनम है और ये हमारे 4 फिंगर्स हो गए। सो हेड पोर्शन के बाद लेट्स मूव इट्स ट्रंक। तो ट्रंक का इंटीरियर पार्ट है, इसको हम थोरैक्स बोलते हैं, यहाँ पर हमारा एब्डोमेन है और ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड क्लोएकल अपर्चर। जो क्लोएकल अपर्चर है वो एक कॉमन ओपनिंग है फीकल मैटर के लिए, यूरिनरी पास आउट के लिए, और सेक्स सेल इसी से ही पास आउट होते हैं। तो अभी हम इसके थाइस के जो पिगमेंट है, जो स्पॉट है, हमें वो दिखाई देते हैं। और स्किन की फोल्डिंग होती है इसकी डोर्सल सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं डर्मल प्लीके। तो ये क्या ड्रॉ कर दिया हमने, डर्मल प्लीके। तो जो डर्मल प्लीके होते हैं वो स्किन की फोल्डिंग होती है डोर्सल सरफेस पे। लाइकवाइज इसके थाई और शैंक पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हम सिमेट्रिकल करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे यहाँ पे जो हमने स्पॉट ड्रॉ करे हैं उसका बहुत सिमेट्रिकल नहीं, बॉडी पे शेडिंग होती रहती है। इसकी बॉडी पे हर मंथ जो है ये अपनी बॉडी से कुछ शेड करता है, जो स्किन कास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। तो जो स्किन की कास्टिंग होती है उसको फ्रॉग खा भी सकते हैं। तो फ्रॉग जो है कार्निवोर एनिमल है अडल्ट स्टेजेस में, तो वो इस कास्टिंग को खाता रहता है। ये क्या होती है, कैमोफ्लेज टाइप है, एनवायरमेंट से सराउंड करने के लिए ये उसकी स्किन पे ये प्रोटेक्टिव कलरेशन होती है। तो ये हमारी हमने थाई ड्रॉ करी है, तो इट इज कॉल्ड थाई, इट इज शैंक एंड इट इज फुट। तो अगर फुट की हम बात करें तो क्लॉज नहीं होते इसमें, और ये 5 इसके टोज होते हैं। और ये क्या हो गया, हमारा वेब हो गया। फुट को हम पैस भी बोलते हैं और हैंड को हम मैनस भी बोलते हैं। तो आई होप आपको इसकी मॉर्फोलॉजी के बाद इसकी जो आउटलाइन ड्रॉ करना मुझे लगा थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। इसको हम एंकल बोलते हैं। सो इट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। आई होप आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग समझ आया होगा। इससे आप एक आउटर लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आई थिंक बनाना काफी इजी हो जाता है। तो आई होप आपको इस लेक्चर से समझ आया होगा कि हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं।